अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मशहूर भारतीय न्यूज़ वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा गया है और उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट साइट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। और उसका जो टाइटल है वो टाइटल ही पूरी कहानी खोलकर बयान करता है कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ क्या नापाक अज़ाइम है, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर कैसे भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है और बलूचिस्तान के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या तखरीब कारी करने की कोशिशें करता रहता है और कर भी रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये है कि बलोच रिबेल्स ऑन वार पाथ, व्हाई अफगान तालिबान कुड बी रोल मॉडल फॉर पाकिस्तान हेड स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट। यानी कि इस आर्टिकल का जो टाइटल है उसमें कहा गया कि कैसे अफगान तालिबान, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक लंबी जद्दोजहद के बाद अफगानिस्तान को वापस हासिल कर लिया है, वहां हुकूमत बना ली है, कैसे ये अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के अंदर नापाक अजायम रखे हुए जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडरान है वो कैसे अफगान तालिबान को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, कैसे अब पाकिस्तान के अंदर वो अपने नापाक अजायम को पूरा कर सकते हैं। ये इस आर्टिकल का टाइटल का मीनिंग है। और इससे बढ़कर इस आर्टिकल के अंदर मजीद बातें कुछ खोलकर बयान की गई हैं कि कैसे ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडरान थे कैसे अफगानिस्तान के अंदर माजी में जाकर वहां पनाह हासिल करते थे और वहां बैठकर बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को ऑपरेट करते थे, अपनी कार्रवाइयां करते थे पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बैठकर, और कौन लोग उनको शेल्टर दिया करते थे। और अब अफगानिस्तान के अंदर कहानी बदल चुकी है, तालिबान आ चुके हैं और अब जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडरान थे उनको काफी मुश्किलात का सामना है। यकीनन भारत को भी काफी मुश्किलात का सामना है। भारत ने एक लंबे अरसे के लिए अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी तखरीबकारी की है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की कोशिश की है। लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुके हैं तो अब न सिर्फ बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बल्कि भारत को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और अब इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है वो तमाम तर तफसीलात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हैरान कुन तफसीलात हैं, वो तमाम तर चीजें आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो अफगान तालिबान को फॉलो कर सकती हैं, लेकिन अफगान तालिबान की आइडियोलॉजी कुछ और थी। वो लोग तो अमेरिका को भगाकर अपना आबाई मुल्क वापस लेना चाहते थे, लेकिन ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनका क्या मुतालबा है, ये तो अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इनको थोड़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन फिर भी वो लोग अफगान तालिबान को फॉलो कर सकते हैं, ये आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाहौर के अंदर हमला हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ था, और जो लाहौर के अंदर हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो बलूचिस्तान से ऑपरेट होता है, पाकिस्तान के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जो रिसेंटली इस्लामाबाद में हमला हुआ और कच्छ के मुकाम में जो 10 से 11 पाक फौज के एहलकार शहीद हुए, वो भी कार्रवाई इसी बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट की जानिब से की गई थी। और मजीद आर्टिकल के अंदर बताया गया कि एक नई बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट बनी है, उसका नाम है BNA यानी कि बलोच नेशनल आर्मी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो मिलिटेंट ग्रुप्स के मिलाने के बाद, उनके मर्जर के बाद एक नया मिलिटेंट ग्रुप आया है। और वो जो दो मिलिटेंट ग्रुप्स मिले हैं जिनका मर्जर हुआ है उनके अंदर पहले का नाम है बलोच रिपब्लिक आर्मी और दूसरे का नाम है यूनाइटेड बलोच आर्मी। और वो कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है ये लोग यूनाइट हो गए हैं, पहले सेपरेट काम कर रहे थे और अब इन्होंने अफगान तालिबान से सबक सीखा है कि अफगान तालिबान ने सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ यूनाइट होकर कार्रवाई की और अपने अज़म में कामयाबी हासिल की। और अब यही बात यहाँ कर रहे हैं कि अब हमें अच्छी बात है कि बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो डिफरेंट मूवमेंट्स थी, जो बड़े बड़े दो ग्रुप्स थे, वो बनकर एक हो गया, उनका मर्जर हो गया है और उन्होंने BNA के नाम से एक नया मिलिटेंट ग्रुप बनाया है। और मजीद लिखा गया है कि इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर ये लोग जाकर छुप जाते थे बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडरान और वहां से बैठकर कार्रवाई करते थे, लेकिन अब वहां तालिबान आ चुके हैं, उसकी वजह से अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करता है। इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि अब पाकिस्तान वहां जाकर कार्रवाई करता अफगानिस्तान के अंदर, वहां इनका एक असलम बलोच नामी कोई बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर था, उसको मार दिया गया है। और इस तरह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जाकर इन बलोच सेपरेटिस्ट लीडर्स के, बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ, और इसी वजह से अब इन लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि अब ये लोग जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये यूनाइट होकर ही पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक अज़ाइम में पूरा उतर सकते हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि इस आर्टिकल के एंड में तीन अहम पॉइंट्स लिखे गए हैं।
पहला पॉइंट यह है कि वो कहते हैं कि ये लोग अब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं अफगान तालिबान से और इन्हें मज़ीद इंस्पायर होना चाहिए, इसलिए यूनाइट हो चुके हैं। और ये यूनाइट होकर ही इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो 3 हमले, एक कच्छ के मुकाम पर, एक इस्लामाबाद में हुआ, एक लाहौर में हुआ, और उसी के नतीजे में अब ये लोग स्ट्रांग हो गए हैं। और दूसरा अहम तरीन पॉइंट यह है कि जैसे अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान हालात थोड़े ख़राब थे, कशीदगी पाई जाती थी, तो ये लोग समझते हैं कि अब अफगान तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान के अंदर जाके हमारे खिलाफ कार्रवाई करता था, अब कार्रवाई नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि ये जो ब्लोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडरान हैं, ये CPEC के जो प्रोजेक्ट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही तमाम तर तफसीलात थी कि कैसे भारत इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में और कैसे चाहता है कि ये मूवमेंट्स मजीद बढ़ें और पाकिस्तान के खिलाफ तखरीब काराना कार्रवाइयाँ करते थे उनको जारी रखें। और ये तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।